Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson A New Flower. The author and his little friend discover a flower they don't know. Read on to find out what happens next. अपनी सराउंडिंग्स में जब आप जाते हैं तो आप बहुत सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं ना, तो उनमें से कुछ फ्लावर्स के नाम तो आप जानते हैं लेकिन कुछ के नाम आप नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ऑथर ने और उसकी फ्रेंड ने क्या डिस्कवर किया है, एक फ्लावर डिस्कवर किया है जिसके बारे में उनको नहीं पता। तो देखिए इसके बाद अब क्या होता है। नाउ कम टू द स्टोरी। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग बट here in the Himalayas it still seemed midwinter. I was climbing the steep road to my cottage at the top of the hill when I was overtaken by 9-year-old Usha hurrying back from school. She had tied a scarf round her head to keep her hair from blowing. अब ये जो टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड है? स्प्रिंग का। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, आपके नए नए फूल निकलते हैं, जो सूखे हुए पेड़ पौधे होते हैं वो हरे हो जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें जो नेचर होती है वो अपनी लश ग्रीनरी में होती है, वहाँ आपको खूब सुंदर सुंदर हरियाली, चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी। तो ये उस टाइम पीरियड का फर्स्ट डे था। लेकिन अभी भी जो हिमालयास की पहाड़ियाँ हैं और जो वहाँ के रीजन्स हैं वहाँ अभी कैसा लग रहा है जैसे कि मिड विंटर टाइम पीरियड होगा। तो जब जो नरेटर हैं, जब वो अपनी टॉप में उनकी कॉटेज थी, हिल के जो टॉप में पहाड़ी के सबसे ऊपर में उनकी कॉटेज थी, तो वहाँ से जो स्टीप रोड से होते हुए ऊपर चढ़ रही थी। तो उन्होंने वहाँ पे किसको देखा? 9-year-old उषा, जो स्कूल से फटाफट वापस आ रही थी। उसने अपना स्कार्फ बांधा हुआ था, और स्कार्फ क्यों बांधा हुआ था कि जिससे उसके बाल हवा में उड़े ना। होता है ना, सर्दी के टाइम में हम क्या करते हैं, हमको ठंड लगती है और हम अपना बिल्कुल सिर भी कवर कर लेते हैं, टाइट कपड़े पहन लेते हैं, स्वेटर और सॉक्स, ग्लव्स वगैरह सब पहन लेते हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे ने भी पहना हुआ था। सो इट वॉज द विंटर टाइम पीरियड इन हिमालयन रीजन्स एंड व्हेन द नरेटर was going to the cottage, he met with 9-year-old Usha who was coming back from the school and she had tied a scarf round her head. Look, she said pointing, a new flower. It was a single butter yellow blossom and it stood out like a bright star against the drab winter grass. I had not seen anything like it before and had no idea what its name might be. For me, it was a new discovery. Discovery, खोज। तो उसने किस तरफ पॉइंट आउट किया? एक छोटा सा जो है वहाँ पर उनको क्या दिखाई दिया? एक छोटा सा फूल था, सिंगल था, बटर येलो कलर का फ्लावर था और ब्राइट स्टार की तरह से जो है वो खड़ा था। तो जब उसको देखा तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था ये क्या है, क्योंकि ये उनके लिए एक न्यू डिस्कवरी थी। दैट वाज अ न्यू डिस्कवरी फॉर देम बिकॉज दे हैडंट सीन लाइक दैट एवर बिफोर, सो दे हैव नो आइडिया अबाउट दैट्स नेम। शैल आई पिक इट फॉर यू? आस्क्ड उषा। नो, डोंट, आई सेड, इट मे बी द ओनली वन. If we pluck it, there may not be any more. Let's leave it there and see if it seeds. Pluck करना, तोड़ना। तो उषा ने क्या कहा कि क्या मैं इसको आपके लिए तोड़ूं? तो मैंने कहा नहीं, हो सकता है ये अकेला हो तो इसको मत तोड़ो, और चलो हम अब सर्च आउट करते हैं कि क्या यहाँ पे ऐसे और भी हमें मिल सकते हैं, या हो सकता है कि ये इसको अगर हम छोड़ देंगे तो हमें इसका बीज मिल जाएगा। So when Usha told him that she wanted to pluck that flower to him, he stopped her by saying that it might be a last one. और हो सकता है कि उससे उनको बीज मिल जाए। We scrambled up the slope and examined the flower more closely. Scramble करना, स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि जब पहाड़ी पे हम अपने हाथ का यूज़ करके मुश्किल से चढ़ पाते हैं ना, मतलब सपोर्ट लेते हैं हाथों का पहाड़ी में चढ़ते हुए, तो उसको बोलते हैं स्क्रैम्बल करना। एग्जामिन द फ्लावर मोर क्लोजली
It was very delicate and soft-petaled, looking as if it might fall at any moment. तो जब वो ऊपर की तरफ चढ़े, उसको और क्लोजली उन्होंने एग्जामिन करने की कोशिश करी, तो उन्होंने क्या देखा कि वो बहुत डेलिकेट सा था, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक फूल था वो. उसकी जो पत्तियां थी वो कैसी थी, उसकी पेटल्स क्या थी, बहुत सॉफ्ट पेटल्स थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय वो नीचे गिर सकता है. So that was very soft, very delicate, very soft petaled flower. And when they saw that flower, it seemed to them as if any moment, any time, it could fall down. It will be finished if it rains, said Usha. And it did rain that night. Rain mixed with sleet and hail. Sleet किसे कहते हैं आपको पता है? Sleet जैसे बर्फ़ की तरह से जो टुकड़े गिरते हैं ना बारिश में जमे हुए, उनको बोलते हैं स्लीट. और हेल कहते हैं जो बर्फ़ के गोले होते हैं. बारिश में कई बार आपने देखा होगा ना, वाइट वाइट सी बॉल्स गिरती हैं, उनको बोलते हैं हेल. But in the morning the sun came out. I walked up the road without really expecting to see the flower again. And Usha had been right. The flower had disappeared in the storm. Disappear होना, गायब हो जाना. But two other birds unnoticed. Birds कहते हैं कलियों के लिए जो अभी अच्छी ढंग से खिले नहीं होते. कुछ फ्लावर तो पूरे खिल जाते हैं बड़े बड़े, और कुछ आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे से बंधे हुए होते हैं, तो उनको बोलते हैं बर्ड्स. अब उस दिन क्या हुआ, उस दिन बारिश हुई, और बारिश में जो है कुछ जो है बिल्कुल जैसे जमी हुई बर्फ़ की तरह से उसमें वहाँ नीचे स्लीट्स भी गिरी, कुछ हेल्स भी गिरे. तो अब जब दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग में जब सूरज निकल गया, तो वो लोग दोबारा से जो है वहाँ पर उस फूल को देखने के लिए गए. उनको ये इतना उनको कंफर्म था कि अब वो फूल नहीं होगा, क्योंकि जब बर्फ़ भी गिरी, ओले भी गिरे, तो उस फ्लावर का, क्योंकि वो वैसे भी बहुत सॉफ्ट फ्लावर था, तो ये कंफर्म था कि वो अब गिर गया होगा. जब वो वहाँ पर गए तो वास्तव में वो फ्लावर वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से गायब हो गया था. लेकिन उसके साथ में जो और दो बर्ड्स थीं वो वहाँ पर अभी भी थीं. उसको उन्होंने नोटिस नहीं किया था, उनको वो नज़र नहीं आई थी, तो वो अभी भी बर्ड्स वहाँ पर थी. सो द नेक्स्ट डे व्हेन दे वेंट टू सी द फ्लावर, दो दे वर श्योर they would not be able to see that flower anymore, still they went. And as they had expected, they were sure that they would not be able to see, so it came true. They were unable to see the flower anymore, but there were still two birds, and those birds were unnoticed by them. Bias the day before had opened. It was as though two tiny stars had fallen to earth in the night. I didn't see Usha that day, but the following day when we met on the road, I showed her the fresh blossoms. अब वो जो दोनों जो कलियां थी, अब वो खिल गई थी. ऐसे लग रही थी जैसे दो छोटे छोटे स्टार्स होंगे, ऐसे वो लग रहे थे. अब उषा उस दिन उनको नहीं मिली, लेकिन जब अगले दिन नेक्स्ट डे जब वो मिली, तो उन्होंने उसको वो फ्रेश खिले हुए जो फूल थे, दो अननोटिस्ड बर्ड्स जो रह गई थी, अब वो फ्लावर बन गई थी, तो वो उन्होंने उनको शो किया. ही शोड टू उषा दोज फ्रेशली ब्लॉसम्स and they were still there 2 days later when I passed by, but so were two goats grazing on the short grass and thorny thickets of the slope. Thorny thickets किसको बोलते हैं? जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं thorny thickets. Scrambling up the steep slope, I began to shoo them away. One goat retreated. Retreat होना वापिस चले जाना. But the other lowered its horns, gave me a baleful look and refused to move. It reminded me a little of my grandfather's pet goat who had once pushed
a visiting official into a bed of nasturtiums, so I backed away. Nasturtiums होते हैं फ्लावर्स होते हैं अलग अलग कलर के एक साथ जो खिले हुए होते हैं, कुछ उसमें येलो भी होते हैं, पर्पल भी होते हैं, तो वो उन फ्लावर्स को कहते हैं नेस्टर्टियम। अब वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, नेक्स्ट डे वहाँ से जब वो गुजर रहे थे तो 2 गोट्स जो कटीली झाड़ियाँ थी स्लोप में, वहाँ पर वो ग्रेजिंग कर रही थी, और जो है हार्डली द गोट्स वर ट्राइंग टू कम थ्रू द स्लोप। नाउ जो नरेटर है उन्होंने उसको भगाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें से जो एक गोट थी वो तो वापस चली गई, दूसरी वहीं पर रही और बड़े हेटफुली उसने उनकी तरफ देखा और जाने से मतलब ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे एज इफ द गोट हैड रिफ्यूज टू गो। तो उसको देख करके नरेटर को जो अपने ग्रैंडफादर की पेट गोट थी उसकी याद आ गई कि जिसने एक जो विजिटिंग ऑफिशियल था उसको क्या करा था, उसको जो फूलों की जो क्यारी थी उसमें धक्का दे दिया था, तो वो वहाँ से वापस चले गए। Just then Usha came along and sizing up the situation came to the rescue. She unfurled her pretty blue umbrella and advanced on the goat shouting at it in goat language. She had her own goats at home. The goats retreated and the flowers were saved. अब नेक्स्ट डे उषा ने क्या किया, जब वो आई तो उस सिचुएशन को कवर करने के लिए उसने उन सबको मतलब जो फ्लावर थे उनको बचाने के लिए वो आ गई। उसने अपना जो अम्ब्रेला था उसको खोला और अपनी मतलब गोट की आवाज़ में, क्योंकि उसके पास भी गोट घर में थी, तो गोट की आवाज़ निकाल करके उसने गोट की लैंग्वेज में उसको भगाने की कोशिश करी। तो उसकी बात जब उसकी आवाज़ सुनी तो गोट वहाँ से वापस चली गई और इस तरह से जो वो फ्लावर्स थे वो बच गए। So finally Usha saved the flowers by making the goats run away. As the days grew warmer, the flowers faded and finally disappeared. The months passed, summer and autumn came and went, and in no time all the winter returned with cold winds blowing from all directions. अब धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, डेज चेंज होता है ना, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न, ये सब सीज़न 1 बाय 1 आते जाते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, दिन थोड़े से गर्म होते चले जा रहे थे। अब गर्मी में क्या होता है, फूल पौधे पत्तियां जो होती हैं वो सूख जाती हैं और धीरे धीरे फिर गायब हो जाती हैं। इसी तरह से जो है महीने निकलते चले गए, फिर समर, ऑटम और विंटर, ऐसे टाइम बाय टाइम ये अपना सीज़न आ रहे थे और जा रहे थे। One day, I heard Usha calling to me from the hillside. Now, as the days were passing by, the seasons were passing by. So, after winter returned with cold winds, again the narrator heard the calling of Usha from the hillside. I saw her standing behind a little cluster of golden star-shaped flowers, where there had been one flowering plant. There were now several. Several means बहुत सारे, many. अब जब उन्होंने उषा की आवाज़ सुनी तो उन्होंने क्या देखा, कहाँ से वो उनको आवाज़ दे रही थी, पहाड़ी के पीछे से। जब देखा तो वो किसके पीछे खड़ी थी, बहुत से गोल्डन स्टार शेप्ड फ्लावर्स थे और उनके पीछे वो खड़ी थी। जहाँ कभी केवल एक फ्लावर हुआ करता था वहाँ बहुत सारे फ्लावर उनको नज़र आ रहे थे। सो व्हेन द नरेटर सॉ, he saw that Usha was standing behind a little cluster of golden star-shaped flowers, and there were so many flowers. I still don't know the name for the little flower, but Usha tells me that she has seen it growing near her father's village on the next mountain, and that the hill people call it Basant, which means spring. अब जब उसका नाम तो उनको पता नहीं था, लेकिन उषा ने उन्हें क्या बताया था कि ये जो है उसके फादर के जो फादर का विलेज है वहाँ पर माउंटेन में ग्रो करते हैं
और वहाँ के जो पहाड़ी के लोग हैं वो इसको क्या कहते हैं, बसंत, जिसका मतलब है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, आपके बहुत से सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, हरियाली हो जाती है, नेचर आपकी जो है बहुत सुंदर उस समय हो जाती है। तो उसने जब बताया कि इस फ्लावर को लोग वहाँ हिल्स में क्या कहते हैं, बसंत, तो उसका मतलब है स्प्रिंग। नाउ शी टोल्ड हिम that flower is called by the hillside people Basant, and the Basant means spring. I find pleasure in knowing that the flower flourishes. Pleasure means खुशी, आनंद होना, फ्लरिश होना मीन्स खूब तादाद में किसी भी चीज़ की जब ग्रोथ होती है, प्लांटी में जब डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं फ्लरिश होना, है ना। जब एक के बदले दो, दो के बदले चार, खूब अच्छे से पूरे में फैल जाना मीन्स फ्लरिश, खूब अच्छा से प्रॉस्पेरिटी आना। तो नेटर क्या कहते हैं कि I find pleasure in knowing that the flower flourishes in adversity, may it multiply. कि जो now this time where there were no flowers, only one flower was they able to see. Now they were seeing number of flowers. So seeing that, they thought that flowers can flourish in adversity also. Adversity means कि विपरीत स्थिति में भी, पहाड़ी पे जहाँ कोई सुविधा नहीं है, परेशानियाँ हैं, वहाँ पर भी जो है फ्लावर्स खूब अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था ये सुनने में, और उसको अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी उसको आ रहा था। तो उसने क्या विश करा कि ये भगवान करे खूब मल्टीप्लाई हो और इससे ज़्यादा ये यहाँ पर ग्रो करे। नाउ द नरेटर वॉज गेटिंग सरप्राइज्ड एज वेल एज ही वॉज गेटिंग एनलाइटेंड ऑल्सो when he came to know that flowers can flourish in adversity, and he wished if they could multiply. तो देखा बच्चों, जो सिचुएशंस होती हैं वो हमेशा हमारे फेवर में नहीं होती हैं। तो कभी कभी हमें एडवर्स सिचुएशन में भी अपने आप को स्टैंड करना पड़ता है और ग्रो करना पड़ता है, जैसे नेचर में फ्लावर्स ने किया। और नेचर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडवर्स सिचुएशन में ग्रो करती हैं, है ना। तो हमेशा हमारी जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारे लिए प्लेजरेबल, हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती हैं, कभी एडवर्स भी होती हैं, और उसमें हमें क्या करना होता है, हिम्मत से सारे काम करने होते हैं। आई होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.